अगर आप भी चार्ट पे जो एसएल लगाते हो वो बार बार हिट हो जाता है और प्राइस उसको हिट होने के बाद वहीं से रिवर्स हो जाती है, आपके ट्रेड के डायरेक्शन में चली जाती है, तो आपको आपके एसएल के ऊपर सोचना पड़ेगा कि आपने वो क्यों लगाया और किस बेसिस पे लगाया। ज़्यादातर लोग एसएल को स्विंग हाई स्विंग लो के नीचे 5-10 पॉइंट ऊपर नीचे लगा देते हैं, बट वो एक्चुअल तरीका नहीं है। सारी दुनिया यही करती है। क्या सब लोग प्रॉफिटेबल हैं? नहीं। इसका एक बहुत बड़ा रीज़न मैं आपको बता चुका हूँ। अब मैं इसको कैसे करेक्ट करना है ये भी आपको बताता हूँ। ये पूरी सीरीज़ में मैं आपको ये गलतियाँ भी बता रहा हूँ और इसको करेक्ट करने की चीज़ें भी बता रहा हूँ। देखो होता क्या है, कैच में जब आप एसएल लगाओ तो वो लॉजिकली होना चाहिए। लॉजिकली मतलब कि ऐसा पॉइंट जहाँ पे आपका लॉजिक गड़बड़ हो जाए, यहाँ आपका लॉजिक फेल हो जाए, वहीं पे आपका एसएल होना चाहिए। मतलब कि अगर आपने बुलिश ट्रेड लिया है, आपका एसएल स्विंग हाई या स्विंग लो जो भी बनता है, स्विंग लो के नीचे है, तो आपका एसएल हिट होने के बाद अगर प्राइस दोबारा ऊपर चली जाएगी आपके ट्रेड से डायरेक्शन में, इसका मतलब आपका लॉजिक तो ट्रेड में एंटर करने का सही था, बट आपका एसएल जो है वो कैलकुलेटेड नहीं था। तो इसका मतलब ये हुआ कि चार्ट आपके एसएल से नहीं चलता। चार्ट जैसा चलता है आपको उतना बैक टेस्ट करके अपने एसएल को फाइनलाइज करना पड़ेगा। और यही इस इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो लोग बाग मिस करते हैं। बहुत टाइट एसएल लगा के स्केल्पिंग करने का कोशिश करते हैं, रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत बड़ा रखने का कोशिश करते हैं। ये सही तरीका नहीं है। आपको अगर काम करना है सीएफडी की ट्रेडिंग में तो उसके लिए अपने एसएल के ऊपर काम करना पड़ेगा कि आपका एसएल कितना रहे, जब आपका लॉजिक गड़बड़ हो जाए तब आपका एसएल हिट हो। अगर आपका लॉजिक सही है और उसके बाद आपका एसएल हिट हो, तो भाई आपका लॉजिक सही कैसे है? ये आपका ईगो है जो बोल रहा है कि आपका लॉजिक सही है। आपका लॉजिक वो होना चाहिए था जहाँ पे आपने ट्रेड लगाया तो आपके एसएल को बिना हिट करे आपका टारगेट प्रॉफिट जो है वो अचीव हो। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो रहा तो वो क्यों? क्योंकि आपने एसएल इतना टाइट लगाया हुआ है कि वहाँ से मार्केट आपको हिट करने के बाद ही हंट कर रहा है। और ये हंटिंग को रोकना है तो आपका एसएल ऐसी जगह होना चाहिए जहाँ पे आपने जो ट्रेड लिया है वो डिसीजन गड़बड़ हो जाए। मतलब अगर आप बाय का ट्रेड ले रहे हो तो आपका एसएल वहाँ होना चाहिए जहाँ पे अब मार्केट बुलिश रहा ही नहीं, अब वहाँ से वो बियरिश जाएगा। तो इस कंडीशन में आपका एसएल अगर लगता भी है तो आपका लॉजिक गलत हो जाएगा ट्रेड में एंटर करने का, जो कि अच्छी बात है। करेक्ट करने का मौका मिलेगा इसको। तो ये बात आप से समझो, ये पूरी सीरीज़ इसीलिए बनाई है ताकि आप अपने एसएल और ये सब गलतियाँ ना करो। डेमो पे ट्रेड करके प्रैक्टिस करो, रियल पे पैसा ना गवाओ। ये पूरी सीरीज़ देखो, 30 डेज़ 30 सीक्रेट्स की जो पूरी सीरीज़ है, आज डे 23 है और ये लॉजिक्स आपको बहुत काम आएँगे ट्रेड में प्रॉफिटेबल बनने के लिए। मैं ये पूरी वर्कशॉप एक ऑर्गेनाइज़ कर रहा हूँ, ये वर्कशॉप आपके बहुत काम आएगी, उसका डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेक केयर गाइस, सिर्फ एक चॉइस आपकी लाइफ बदल सकता है।